दुनिया में सबसे एडवांस और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम का नाम सामने आया है। रूस का S-400, अमेरिका का THAAD या इजराइल का डेविड स्लिंग्स, ये सब इसके सामने फीके पड़ सकते हैं। ये बात सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है। हाल ही में चीन में हो रहे जुहाई एयर शो में दो हथियारों ने सबका ध्यान खींचा है, जिनकी वजह से हर कोई चीन के इस नए विकास पर चर्चा कर रहा है। सबसे पहले तो चीन ने अपना J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान पेश किया, जिसने उसे अमेरिका के बाद स्टेल्थ फाइटर रखने वाला दूसरा देश बना दिया है। और अब चीन ने एक और हथियार दुनिया के सामने रखा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है, खासकर अमेरिका, भारत और रूस। आज के इस वीडियो में हम चीन के J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान और HQ-19 डिफेंस सिस्टम के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि ये भारत के लिए कैसे एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। वीडियो को गौर से देखें और वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपके सामने जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है चीन का HQ-19। यह सिस्टम चीन का अब तक का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। चीन ने इसमें अपने पुराने सिस्टम्स की सभी कमियों को सुधार कर इसे तैयार किया है। हालांकि इसे बनाने में रूस के S-400 और अमेरिका के THAAD जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यह कोई साधारण नकल नहीं है। इसे बहुत ही एडवांस तरीके से तैयार किया गया है। HQ-19 की ट्रैकिंग रेंज लगभग 1500 से 3000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जो कि रूस के S-500 की 650 किलोमीटर रेंज से कई गुना अधिक है। यह एक हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट्स को भी ट्रैक और निशाना बना सकता है। भारत का S-400 और अमेरिका का पैट्रियट, जो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं, ऊंचाई से आने वाले टारगेट्स के मामले में कहीं कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन HQ-19 में यह कमी नहीं है। HQ-19 का चीन में निर्माण भले ही हुआ हो, लेकिन इसका असर भारत पर भी सीधा हो सकता है। HQ-19 की विशाल रेंज और हाई एल्टीट्यूड क्षमता भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसके कारण चीन भारत के एयर स्पेस में गहराई तक निगरानी रख सकता है। भारत के किसी भी हवाई या मिसाइल टारगेट को यह सिस्टम बहुत जल्दी ट्रैक कर सकता है और मिसाइल से निशाना बना सकता है। भारतीय वायुसेना के पास S-400 जैसे एडवांस सिस्टम्स तो हैं, लेकिन HQ-19 की 3000 किलोमीटर की रेंज और ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता इसे भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना सकती है। अगर चीन इस HQ-19 को पाकिस्तान को बेचता है तो यह भारत के लिए एक और बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। पाकिस्तान के पास पहले से ही कई चीनी हथियार हैं और HQ-19 की मदद से पाकिस्तान की रक्षा शक्ति में एक बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान इस सिस्टम की मदद से भारत की ओर से आने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल को ट्रैक कर सकता है और उसके खिलाफ कदम उठा सकता है। इस तरह अगर पाकिस्तान के पास यह HQ-19 सिस्टम आ जाता है तो भारत के पास S-400 और अन्य डिफेंस सिस्टम्स के बावजूद इस खतरे को प्रभावी तरीके से काउंटर करना मुश्किल हो सकता है। चीन का J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान चीन को अमेरिका के बाद दूसरा देश बनाता है जिसके पास स्टेल्थ फाइटर है। यह विमान अपने स्टेल्थ फीचर की वजह से रडार से बचकर हमला करने में सक्षम है, जो इसे भारत के लिए और भी खतरनाक बनाता है। अगर चीन इसे पाकिस्तान को बेचता है तो भारत के लिए यह एक गंभीर खतरा हो सकता है। जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान के पास HQ-19 डिफेंस सिस्टम और J-35A दोनों होंगे तो यह कितना बड़ा खतरा हो सकता है। एक तरफ स्टेल्थ विमान जो रडार से बचकर भारत की सीमाओं में प्रवेश कर सकता है और दूसरी ओर HQ-19 जो 3000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को ट्रैक कर सकता है। यह एक डेडली कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करेंगे। HQ-19 और J-35A का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के पास आने से भारत को एक दोहरे खतरे का सामना करना पड़ सकता है। एक ओर जहां पाकिस्तान भारत पर नजर रखने के लिए HQ-19 का इस्तेमाल कर सकता है, वहीं J-35A का इस्तेमाल करके वह किसी भी तरह के हवाई हमले में भारत को चौंका सकता है। हालांकि भारत के पास
S-400 जैसी अत्याधुनिक प्रणाली है और हम खुद का एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम विकसित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी J-35A जैसे स्टेल्थ विमान की क्षमताओं को काउंटर करने के लिए हमारे पास उचित तैयारी नहीं है। भारतीय वायुसेना को इस चुनौती से निपटने के लिए स्टेल्थ फाइटर की जरूरत हो सकती है, जो कि हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बात न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत चुनौतियों का सामना करना भी जानता है और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना भी। भारत इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी डिफेंस क्षमता को बहुस्तरीय रणनीति के माध्यम से सुदृढ़ कर सकता है। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम को मजबूत करना प्राथमिकता होगी, ताकि दुश्मन की मिसाइलों और लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को काउंटर किया जा सके। इस सिस्टम की रेंज और ऊंचाई पर ट्रैकिंग क्षमता बढ़ाने से HQ-19 जैसे अत्याधुनिक सिस्टम का असर कम किया जा सकता है। इसके अलावा भारत को अपने वायुसेना में स्टेल्थ फाइटर जेट्स की कमी पूरी करने की जरूरत है, ताकि J-35A जैसे स्टेल्थ विमानों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। AMCA जैसे स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट को तेजी से विकसित और तैनात करना इसके लिए अहम होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सिस्टम्स को उन्नत करना भी आवश्यक है, ताकि दुश्मन के रडार और संचार सिस्टम को जाम कर चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बेअसर किया जा सके। इसके अलावा अंतरिक्ष आधारित निगरानी और डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि दुश्मन की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। अंतरिक्ष आधारित निगरानी और ASAT एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्षमता से भारत को अंतरिक्ष से आने वाले खतरों का सामना करने में मदद मिलेगी। साथ ही भारत को स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर भी जोर देना होगा, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और अपनी जरूरतों के अनुसार डिफेंस सिस्टम्स का विकास कर सके। इन सभी कदमों से भारत HQ-19 और J-35A जैसे खतरों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकेगा और अपनी सुरक्षा को भविष्य के लिए भी सुरक्षित रख सकेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मेरी ये राय आपको सही लगती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये सुझाव भारत सरकार तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।